ये देखा जाए कि माजी में इनकी सियासत और शख्सियत किन किन मराहल से गुजरी और वह मुस्तकबिल में किन खूबियों की बुनियाद पर आगे बढ़ सकती हैं और किन खामियों की वजह से इन्हें मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मरियम नवाज शरीफ की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर नामजदगी इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान है कि शरीफ खानदान ने इन्हें अपने जानशीन और सियासी चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया है। शरीफ खानदान में मियाँ मोहम्मद शरीफ की वफात के बाद से मियाँ नवाज शरीफ को बाज़ाब्ता तौर पर खानदान का सरबराह बनाया गया था। इसने खानदान के सियासी और बेशतर समाजी फैसले और अंदरूनी तनाज़ात और इख्तलाफात को भी वही हतमी शक्ल देते हैं। शरीफ खानदान इनके फैसलों पर इख्तलाफ हो तब भी मरीम नवाज और हमजा शहबाज में से वज़ीर आला चुनने का फैसला नवाज शरीफ ने किया है और इस पर शहबाज शरीफ और हमजा ने साथ कहा है। अब हमजा पंजाब असेंबली की बजाय कौमी असेंबली का हलफ उठाएंगे और वहाँ शहबाज शरीफ की मुआवनत करेंगे। मरीम नवाज शरीफ अपने वालिद के बाद अपने खानदान की वाहिद करिश्माती शख्सियत हैं। वो क्राउड पुलर हैं, जारहाना और जज्बाती सियासत करती हैं। वालिद ने मुक्तदरा के खिलाफ मज़ामत की तो वो शाने से शाना मिलाकर इनके साथ खड़ी हुई। न जेल से घबराई और न नैब के एहतसाब से। जेल इस बहादुरी से काटी कि सब हैरान थे कि नाजों में पली सनतकार की लाडली इतनी सख्त जान कैसे निकल आई। नवाज शरीफ की आखिरी वजारत उज़्मा के दौर में जब इनकी मुक्तदरा से ठन गई तो मरियम ने वज़ीर आज़म हाउस का मोर्चा संभाल लिया। सोशल मीडिया हो या टीवी चैनल्स, इसमें नवाज शरीफ के जारहाना दिफा की मनसूबाबंदी ये करती, सब बड़े बड़े फैसलों में शरीक होती। मुश्किल के इस दौर में वालिद की तन्हाई की साथी भी यही थी। हर रोज घंटों वालिद की सोहबत में गुजारती। इस कुर्बत की वजह से मुखालफों का नजला भी इन पर गिरता था। जन बाजवा को जहां और बातों की नवाज शरीफ से शिकायतें थीं, मरियम के सख्त मौक़िफ़ पर भी इनको शदीद इख्तलाफात थे। इस जमाने में पीटीआई और मुक्तदरा एक हुआ करते थे, इसलिए इमरान खान और पीटीआई का निशाना मरियम भी बनती रहीं। इस जमाने में खानदान के अंदर कुलसूम नवाज, मरियम नवाज और इसहाक डार का एक नया अंदरूनी हल्का बन गया। यही हल्का हतमी सियासी फैसले करता था। चौधरी निसार अली इसी जमाने में मरियम के खिलाफ बोलते थे। मरियम नवाज को डॉन लीग्स में भी मुलव्वस करार देने की कोशिश की गई, लेकिन चौधरी निसार अली खान की कोशिश से जनरल बाजवा इनका नाम निकालने पर राजी हो गए थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में भी मरियम नवाज ने कई बड़े शहरों में जलसे किए। अपने मज़ाहमती अंदाज और रवैये की वजह से इन्हें पजीराई भी बहुत मिली। शरीफ खानदान ने अपनी सियासत का आगाज़ पीपल्स पार्टी की मुखालफत से किया। मुक्तदरा और दाएं बाजू की बेपनाह हिमायत से उन्होंने भुट्टो की जमात के लाड़काना पंजाब में तामीर व तरक्की और सियासी तरगीब व इंतकाम से इसका सफाया कर दिया। शरीफ खानदान ने मरियम नवाज को भी एजेंडे के तहत पंजाब में उतारा है। इनका ख्याल है कि अगर चंद साल मिल गए तो मरियम नवाज के पीछे इनके वालिद बैठकर तहरीक इंसाफ का भी वही हशर करेंगे जो पीपल्स पार्टी का किया था। देखना यह होगा कि मरियम की खूबियां इनकी पंजाब में सियासत को आगे बढ़ाएंगी या इनकी कमियां और कोताहियां नून लीग को पहले से भी कमज़ोर कर देंगी। मरियम नवाज की खामियां और कोताहियां बयान करना भी ज़रूरी है। मरियम नवाज के सियासी करियर को देखा जाए तो वो कभी भी फुल टाइम सियासतदान नहीं रहीं। वो पार्ट टाइम सियासत करती रही हैं। कभी तो वो सियासत में मुतहरिक होकर जलसों में जोश व खरोश से तकरीरें करती हैं और कभी कई कई महीने वो खामोशी और चुप का रोज़ा रख लेती हैं। अब इनका ये अंदाज़ सियासत चल नहीं सकेगा। अब इन्हें हर वक्त और हर पल मुतहरिक सियासत में रहना पड़ेगा। शरीफ खानदान में अपनी कदीम रवायात की वजह से खानदान का रिमोट कंट्रोल मियाँ नवाज शरीफ के पास है। कई मानों में ये अच्छी बात भी हो सकती है, मगर वज़ीर आला पंजाब जैसे बाख्तियार ओहदे पर फायज होकर भी क्या इनका कंट्रोल इनके वालिद के पास ही रहेगा। कहा जाता है कि अमरीकी सदर वुड्रो विल्सन अपने प्रोफेसर वालिद से हिदायत लेते थे। मियाँ नवाज शरीफ के बारे में भी ये मशहूर था कि वो अपने वालिद मियाँ शरीफ से हिदायत लेते थे। बज़ाहिर वालिद से रहनुमाई या हिदायत लेने में कोई मनफी बात नहीं, मगर ऐसा करने से इक़्तिदार का मरकज़ एक नहीं रहता, दो हो जाते हैं। एक मयान में दो तलवारें नहीं संवा सकती। मरियम नवाज को गवर्नेंस का तजर्बा बहुत कम है। पंजाब के करोड़ों अवाम और इसकी बेलगाम पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को वो इस महदूद तजर्बे से कितना संभाल सकेंगी, ये इनकी सलाहियतों का इम्तहान होगा। इस वक्त सबसे बड़ा सियासी मसला ये है कि इमरान खान का क्या करना है। नून लीग आज तक इस मसले का कोई शाफी बयानिया नहीं दे सकी। क्या मरियम भी माजी की तरह तहरीक इंसाफ को दबाने, इनके खिलाफ मुकदमे बनाने और इन्हें जेलों में रखने का प्रोग्राम जारी रखेंगी, या फिर मसालहत और मुफाहमत का कोई नया रास्ता तलाश करेंगी? मर्दों के इस माशरे में औरतों की निफ्स से ज़्यादा आबादी की नुमाइंदगी मरियम का करना एक अच्छा शगुन तो है, मगर मर्दों की अक्सरियत पर मुश्तमिल काबीना, असेंबली और सेक्रेटरीज को चलाना इनके लिए एक चैलेंज होगा। हर फर्द की आज़ादी अहम है। हर फर्द को अपने लिबास की चॉइस का पूरा हक है, लेकिन वर्किंग वुमेन और आम खवातीन के लिबास में फ़र्क होता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने लिबास में सफ़ेद दुपट्टा और कोट का इजाफा करके इसे वर्किंग वुमेन का ड्रेस बना लिया था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों में सफ़ेद और क्रीम कलर का सूट और इसी रंग का दुपट्टा ओढ़ती थीं। बेगम नुसरत भुट्टो और बेगम राना लियाकत अली खान साड़ियाँ पहनती थीं। मरियम नवाज शरीफ को भी अपने लिबास को वर्किंग वुमन का टच देना पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज न सिर्फ पंजाब बल्कि शरीफ खानदान के लिए एक नया सियासी तजुर्बा है। वो सियासी तकरीरों में तो आला नंबर लेती रही हैं, लेकिन क्या वो गवर्नेंस में अपने वालिद और चचा जैसी कारकर्दगी दिखा सकेंगी? शरीफ खानदान के सियासी मुस्तकबिल का इन्हिसार अब मरियम नवाज की हुकूमती कारकर्दगी पर है। अगर तो वो सियासत की गुत्थी सुलझाकर तहरीक इंसाफ का सहर तोड़ सकें तो इनका भी मुस्तकबिल है और इनके ख़ानदान का भी।
ताहम अगर वो कारकर्दगी न दिखा सकी तो नून लीग का हश्र भी पंजाब में पीपल्स पार्टी जैसा हो सकता है। फिलहाल शरीफ खानदान ने अपने सारे सियासी अंडे मरीम के सियासी मुस्तकबिल में डाल दिए हैं। देखिए इससे क्या ज़हूर में आता है।